हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज तारीख 16 है और दिन मंगलवार है, यानी कि यह जो ब्लॉग है मंगलवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के यहाँ पर अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज का मेरा जो ब्लॉग है ना रसोई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ना मैं करेले काट रही थी, क्योंकि मुझे आज खाने में करेले बनाना है। तो करेले काट के मैं नमक में भिगा के रख दूँगी, यानी कि नमक के साथ मिक्स करके। तो 1 घंटे के लिए इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो इससे ना अच्छा पानी रिलीज़ हो जाएगा और इसका जो कड़वापन है ना वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने करेले को नमक के साथ मिक्स करके रख दी हूँ और आ गई हूँ अब अपने नहाने की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे नहाने जाना है। और सुबह के जो मेरे काम होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत घर सेट करना, झाड़ू लगाना, वो सारा हो गया है। बस पोछा और डस्टिंग रहती है, तो वो मैं खाना बनाने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, साथ ही कपड़े भी धुल गए थे। और जितने कपड़े मुझे इधर उधर दिखते हैं ना धुलने के लिए, तो नहाते समय मैं उन्हें ले जा लेती हूँ और हाथों हाथ धुल के भी ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों का नहाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और वो कितने समय नहाते हैं, कब उनके कपड़े निकलते हैं ना, कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। चीकू स्कूल जाता है तो वो 10:15 के लगभग नहा लेता है। ओम अगर ITI जाएगा तो वो सुबह ही नहा लेता है, पर जिस दिन नहीं जाता है तो बच्चों का समय नहीं रहता है, तो इसलिए कपड़े मेरे एक दिन आगे पीछे ही धुलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह भी कर ली हूँ और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। और अब हमें करेले को ना अच्छे से मसल लेना है हाथों से, और मसल के इसका पानी निकालेंगे। देखिए इतना सारा पानी निकला है और ये कड़वा पानी है। और ये जो कड़वा पानी निकल जाता है ना, तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे करेले को मैं निचोड़ के रख ली हूँ और यहाँ पर अब हम तड़का लगा देते हैं। तो सिर्फ मैंने अभी इसमें ज़ीरा और हरी मिर्च से तड़का लगाई हूँ और उसके बाद फिर हम इसमें करेले ऐड कर देते हैं। इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे, इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और करेले में ना जितनी भी प्याज डालो उतना कम है, तो मैंने इसमें कम से कम 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके रख ली हूँ, लेंथ वाइज लंबी लंबी। तो उसे हम 5 मिनट बाद डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे हल्के से फ्राई हो गए थे। तो अब हम इसमें जो प्याज कट करके रखे थे ना वो ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज को अगर हम पहले से डाल देते हैं ना तो करेले भुनते जो प्याज है ना वो जल जाती है। और इस तरह से प्याज और करेले साथ में ही डालो ना, तो साथ में करेले के साथ प्याज भी भुन जाती है। तो अब हम इसे मिक्स कर देते हैं और इसे मीडियम टू लो फ्लेम में भूनना है। तो यहाँ पर जो गैस है ना उसे ना ही ज़्यादा तेज़ करना है और ना ही ज़्यादा धीमी करना है, बिल्कुल मीडियम में। क्योंकि ज़्यादा तेज़ करेंगे तो करेले जल जाएंगे और थोड़ा धीमी कर देते हैं ना तो फिर पानी रिलीज़ हो जाएगा, इसलिए उसे थोड़ा हल्की सी तेज़ आंच में सेकना है। और साथ ही मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि बच्चे लोग तो करेले नहीं खाते हैं और मेरे बच्चे बहुत सारी सब्जियाँ हैं ना नहीं खाते हैं, तो मुझे उनके लिए अलग से सब्ज़ी बनानी होती है। तो आज मैं आलू की अलग तरीके से भुजिया बना रही हूँ और उसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी हूँ। तो हमारी आलू की भुजिया तो बनके तैयार हो गई है, साथ ही करेले भुन रहे हैं, क्योंकि करेले भुनने में तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। मेरा पूरा खाना बनके हो गया था जब तक जो है ना करेले भुन रहे थे। तो आलू की भुजिया बन गई थी, करेले को मैंने दूसरी गैस में रख दी हूँ और आलू की भुजिया के साथ चीकू को पूड़ी ले जाना था। तो यहाँ लंच के लिए मैं पूड़ी बना देती हूँ। और जब लंच के लिए बना रही हूँ तो बच्चे लोग खाने के लिए भी बोल रहे थे, तो वो पूड़ी खा भी लेंगे और वो ना आलू की भुजिया के साथ ही खाएंगे, क्योंकि करेले नहीं खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे बन गए हैं, यानी कि बिल्कुल बन ही गए हैं। तो अब हम इसमें ड्राई मसाले डालते हैं। और करेले में मैं ड्राई मसाले बिल्कुल भुन जाते हैं, यानी कि पूरी तरह, तभी डालते हैं। नहीं तो अगर इसमें पहले ही ड्राई मसाले डाल दो ना तो मसाले जल जाते हैं। तो ड्राई मसाले सारे जो होते हैं रेगुलर के, वो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद जो गैस की फ्लेम है ना उसे कर देते हैं बंद। तो करेले हमारे हो गए थे बन के तैयार। उसके बाद फ्रेंड्स ये सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे। इस बीच फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, खाना पीना हुआ, वीडियो का काम, उसके बाद फिर आराम करने लगी थी। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और देखिए बिल्कुल झमाझम वाली बारिश हो रही है। और आज की जो बारिश है ना हवा तूफान वाली है, यानी कि बिल्कुल सामने जो पोर्च है ना वहाँ तक पानी आ गया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर बारिश हो रही थी। थोड़ी देर बारिश का आनंद लेने के बाद आ गई हूँ मैं अंदर, क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है ना, सामने पोर्च तक में पानी आ गया है। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि आज मुझे अपने हॉल का करना है मेकओवर। मुझे एक बहुत दिन पहले ही कमेंट आया था, दीदी आप अपने लिविंग रूम का मेकओवर करिए, और उनने ये लिविंग रूम बोले थे और हमारे लिए हॉल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ इसका मेकओवर, और ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, घर की ही चीज़ें हैं और घर की ही चीज़ों से मैं आज इसका करूँगी मेकओवर। बिल्कुल कम बजट में, बहुत ही कम पैसे में, ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं, और हमारा जो हॉल है ना वो काफ़ी सुंदर लगने लगा था। तो यहाँ पर चीकू है, क्योंकि चीकू की 3:30 बजे के करीब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वो आ गया था। तो यहाँ पर जो पलंग रखा है ना, तो इसे उठा के मैंने अभी एक साइड कर दी हूँ, और अकेले से नहीं बनता है तो बच्चों के साथ ही करती हूँ। और मॉर्निंग में ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये घर में रहते हैं ना, तो ये फिर हॉस्पिटल चल जाते हैं जब मैं अपने आराम से काम करती हूँ, क्योंकि ये फिर यहाँ लेटते हैं, और फिर घर में मॉर्निंग में और भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए इतने समय मेरे पास काफ़ी समय था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं करती हूँ। तो पलंग निकालने के बाद अब मैंने झाड़ू लगा ली हूँ, क्योंकि यहाँ डबल पलंग रहते हैं ना, तो एक पलंग के नीचे से तो कूड़ा निकल जाता है, पर दूसरे वाले जो पलंग है ना उसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, और मैं तो घुस ही नहीं पाती हूँ। बहुत दिन हो जाते हैं, फिर बच्चों के हाथ में वहाँ पर झाड़ू लगवाती हूँ और पोछा। तो अभी हमने पलंग के अंदर से जितना भी कूड़ा है वो निकाल लिए हैं। तो ज़्यादा तो नहीं है, बस वही है जो छोटे छोटे बाल उड़ के जाते हैं ना, तो उन्हीं के गुच्छे बन जाते हैं जाले जैसे। तो अब झाड़ू लगा के इसे उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर पलंग के अंदर से लेके यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि जाले और थोड़ी बहुत डस्ट निकली है ना, तो पैर में वो किसकिसापन लग रहा था। तो पोछा लगाने से जो डस्ट है ना वो निकल जाएगी। तो देखिए अभी हम पोछा लगाने लगे हैं, और फैन चल रहा है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा इसे सूखने में। और अभी भी बारिश हो रही है, पर बिल्कुल धीरे धीरे हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था। उसके बाद फिर जो दरी थी ना मैं पलंग में बिछाती थी, उसे नीचे बिछा दी हूँ। और उसके बाद ये जो ड्रेसिंग वाले रूम में मेरे 2 सोफ़े रखे थे ना, उसे मैंने यहाँ पर ले आई हूँ। तो पहले तो मैंने इसे इस तरह से रखा ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से सेटिंग। तो बच्चे ने मना कर दिए ना कि मम्मी इस तरह से नहीं रखो, तो इसे फिर मैंने ना सीधे सीधे रख दिए हैं लाइन से। अगर ये ना उस कॉर्नर साइड में होते, तो जहाँ पर पलंग है विंडो वाली दीवार में ये 2 सोफ़े रखा जाते, और ये लंबा सोफ़ा जैसे रखा है वैसे ही रखा हुआ होता। पर क्या करें, बेड को रखने की फिर दूसरी जगह नहीं है। फिर अगर सोफ़े उधर करेंगे तो जो बेड है ना इधर बीच में हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इस तरह से कर दी हूँ कुछ, देखिए बिल्कुल सीधे सीधे सोफ़े लगा दिए हैं। उसके बाद फिर यह है सेंटर टेबल, तो इसे भी लाके रख देते हैं हम यहाँ पर। और मैं सेट करते जा रही थी और बच्चे लोगों से पूछते जा रही थी कि ठीक लग रहा है कि नहीं। तो बच्चे लोग बोल रहे थे ठीक लग रहा है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से चलिए अपना मेकओवर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि मुझे किस तरह से करना था, ये वाला ठीक लग रहा था या फिर मैंने साइड में सोफ़े रखे थे वो ठीक लग रहा था। तो चलिए फिर यहाँ पर सेंटर टेबल है ना, इसमें हम ये बेड शीट है ना, तो इसे मैंने डबल करके इसमें बिछा दी हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सेंटर टेबल में बिछाने वाला है ना वो नहीं है, यानी कि टेबल कवर नहीं है। तो ये मेरी शादी की बेड शीट है और ये काफ़ी अच्छी लगती है। और शादी की जब मम्मी पापा लोग कोई भी चीज़ देते हैं ना, तो उसे हम कई दिन तक संभाल के रखते हैं। तो मेरे पास ये बेड शीट रखी हुई थी और ये बेलवेट जैसी है, तो इसे ही मैंने डबल करके बिछा दी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना इससे भी। तो सारा काम हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुशन बुलवाए थे, और कुशन कवर पहले मेरे पास थे वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये सोफ़ा मेरा बहुत पुराना हो गया है, तो ख़राब हो गए थे, तो मैंने उन्हें अलग कर दिए हैं। और अभी मैंने बुलाए हैं ये कुशन कवर, और साथ में ही कुशन भी हैं। तो सारे जो कुशन हैं उनमें हम कवर लगा देते हैं। और एक कुशन की ना चैन ही निकल गई थी, कवर की, यानी कि सॉरी मैं कुछ बोल रही हूँ और कुछ निकल रहा है। तो एक कवर की ना चैन निकल गई थी, शायद उसकी चैन ख़राब रही होगी। फिर मैंने उसे जैसे तैसे ठीक करके लगा दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे ही जो कुशन है ना उनमें कवर लग गए हैं। तो अब हम इन्हें सेट कर देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सारे कुशन को मैंने इस तरह से लगा दिए हैं और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी फ़िलहाल हाल ना मेरा जो सोफ़ा कवर है वो भी पुराना है और जो टेबल कवर है वो भी पुराना है। देखती हूँ, टेबल कवर बुलवाऊँगी मैं और सोफ़ा कवर भी लेना है मुझे। पर फ़िलहाल हाल मैंने इस तरह से जो अपना हॉल है ना, इसका मेकओवर किया है। घर की पुरानी ही चीज़ों से करी हूँ, सिर्फ थोड़े से ही बजट में। सिर्फ मैंने कुशन और कुशन कवर ही बुलवाए हैं, तो यानी कि बहुत कम बजट में जो मेरा हॉल है उसका मेकओवर हो गया है। और आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और मैंने इतनी मेहनत करके इसे इस तरह से सजाया है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, ज़्यादा सजावट के लिए कोई चीज़ नहीं है, ना ही सीनरी ना फ्लावर पॉट। जितना है उसी से मैंने अपने हॉल को अच्छे से सजा दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा था। कुछ भी हम अगर नया करते हैं, चेंज करते हैं ना, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लुक आया है मेरे हॉल का। और पलंग में जो मेरी बेडशीट बिछी हुई थी तो उन्हीं को मैंने अच्छे से बिछा दी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं अब ये ड्रेसिंग वाले रूम में। तो वहाँ का जो पलंग है ना, उसे हम यहाँ सेट करेंगे। यहाँ एक ही पलंग था, तो अब हम यहाँ पर वाला पलंग लगा देंगे, क्योंकि पलंग रखने की जगह नहीं थी और फिर पलंग को कहीं कर नहीं सकते हैं। और बारिश के समय में हम जॉइंट फैमिली वाले हैं ना, तो हमारे घर कब कौन मेहमान आ जाए ये कोई भरोसा नहीं है। और बारिश में फिर ज़्यादा नीचे सोने की इच्छा नहीं होती है ना, तो इसलिए पलंग को मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। तो ये मेरे से अकेले से नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे अपने जो सेकंड नंबर वाला बेटा है ना, जइयो, इसके साथ लेके आ गई हूँ। पलंग तो मैं अकेले से ले आती हूँ, पर जो ये प्लाई है ना, ये लाती नहीं बनती और इसे इस तरह से रखने में भी दिक्कत होती है अकेले से। तो जइयो के साथ मैंने इसे रख ली हूँ। और देखिए प्लाई सेट हो गई थी। इसके बाद दोनों पलंग में मैंने गद्दे लगा दिए हैं। और यहाँ पर जो सिलाई मशीन रखी थी ना, उन्हें मैंने साइड में रख दी हूँ, यानी कि ये ड्रेसिंग वाले रूम में एक साइड में है। उसके बाद गद्दे लगा दिए थे। उसके बाद ये बेडशीट है और ये भी काफ़ी पुरानी बेडशीट है, डबल बेड की है, पर इसे बिछाई नहीं हूँ मैंने, तो ये नई जैसी है, बस एक या दो बार ही बिछी है, क्योंकि मेरे पास डबल बेड का पलंग नहीं था। सामने सिंगल बेड की ही बेडशीट लगती है, तो ये रखी हुई थी। और ये मैंने ना फेरी वाले से लिए हैं, जो फेरी वाले आते हैं ना, उनसे ली थी। तो ये बहुत ही सस्ती है। तो ये सेट हो गई है। और ये बेडशीट की ना मैचिंग कवर भी नहीं है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसे सेट कर दी हूँ। तो ये वाला रूम भी कैसा लग रहा है बताइए। देखिए पलंग यहाँ हो गया है, ड्रेसिंग है और हमारी सिलाई मशीन भी आ गई है। तो यहाँ पर बच्चे लोग सभी एक साथ सो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रूम भी पूरा सेट हो गया है। और हल्का सा भी अगर घर में चेंज करो ना, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि बहुत ही हवा तूफान वाली बारिश आई थी ना, तो सामने वाला जो आंगन है ना, पोर्च, उसमें पूरा पानी आ गया था और रेत रेत सी लग रही थी। तो अभी नल आए हुए हैं, तो मैंने मशीन चालू करी थी। तो अब पूरा आंगन धुल देती हूँ और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।